बच्चों नमस्कार। मैं अलका पांडे, व्याख्याता, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर, राजनांदगांव। बच्चों मैं आज आपके समक्ष 12वीं कक्षा के आरोह भाग 2 के गद्य विधा का चौथा अध्याय पहलवान की ढोलक कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों कहते हैं ना, अच्छा स्वास्थ्य व स्वयं का विकास बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वयं के विकास के साथ साथ सुख दुख से परे रहते हुए लोक कल्याण की भावना को आत्मसात करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने यह कथा लिखी है। रेणु जी की यह कहानी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। ग्रामीण परिवेश का एक लोक कलाकार अपने जीवन से किस प्रकार जूझता है, यह इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े के दिन हैं, अमावस्या की काली अंधेरी रात। मलेरिया हैजे जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों के कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। कहीं कहीं सियार जैसे जानवरों की डरावनी आवाज़, तो कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अतः चारों ओर भय का वातावरण, निस्तब्धता छाई हुई है। ऐसे समय में सिर्फ पहलवान ढोलक के स्वर ही लोगों को ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह। जब वह 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। चूँकि उस समय बाल विवाह होते थे, अतः इस पहलवान का विवाह हो चुका था। विधवा सास ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से ही वह गाय चराता था, गाय का दूध पीता था और खूब कसरत करता था। कहता था मैं पहलवान बनूंगा, और हुआ भी यूं ही। एक बार वह श्यामनगर दंगल देखने गया। देखते ही देखते उसे जोश आ गया और वहाँ उसने चांद सिंह नाम के मशहूर पहलवान को देखा जो काफ़ी बलवान था। चांद सिंह को उसने चुनौती दे डाली। लुट्टन सिंह को सभी ने उससे भिड़ने के लिए मना किया। यहाँ तक कि श्यामनगर के राजा साहब ने भी उसे मना किया कि वह उस पहलवान से न भिड़े, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों के बीच कुश्ती प्रारंभ हुई। बड़ी मशक्क़त के बाद जब वह पस्त होने लगा, तभी उसे अचानक ढोलक की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही उसके अंदर चेतना जागृत हुई, शक्ति का प्रवाह हो गया और वह कुश्ती जीतकर बाहर आ गया। बाहर आते ही सर्वप्रथम ढोल बजाने वाले की तरफ गया और ढोलक को प्रणाम किया। फिर श्यामनगर के राजा साहब को गोद में उठाकर बड़ा खुश होकर इधर उधर घूमने लगा। वहाँ खड़े हुए सभी लोग उसके जीत की प्रशंसा कर रहे थे। राजा साहब ने खुश होकर लुट्टन को केवल पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में भी उसे सदा के लिए रख लिया। अब तो क्या बात थी, लुट्टन पहलवान के दिन चल पड़े। अब लुट्टन पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि वह राज पहलवान बन चुका था और उसकी कीर्ति फैलने के साथ साथ उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा रही थी। उसने कई मशहूर पहलवानों को भी दंगल में हराया। अब वह जब मेलों में घूमता तो मतवाली चाल से घूमता नजर आता और कई पहलवानों को भी ललकारता था। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। लुट्टन की सास पहले ही गुजर चुकी थी। उसकी पत्नी 2 पहलवान बेटों को जन्म देकर
स्वर्ग सिधार गई थी। अब लुट्टन अपने दोनों पहलवान बेटों को पहलवानी की शिक्षा देता और उन्हें दंगल के गुण सिखाता था। 15 वर्षों तक वह राज दरबार में रहा। तभी राजा साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विलायत से आए राजकुमार ने राज्य हाथ में ले लिया। राज्य हाथ में लेने के पश्चात जब वह इन पहलवानों के भोजन का खर्च सुनते हैं तो सुनते ही राज दरबार में पहलवानों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह दिया। इतना सुनना था कि लुट्टन पहलवान ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने झोपड़ी बनाकर दे दी। लुट्टन अपने पुत्रों के साथ रहने लगा। गांव के नौजवान और कुछ चरवाहे लुट्टन के पास कुश्ती सीखने लगे। दोनों बच्चे लुट्टन के मजदूरी करने लगे। अचानक अनावृष्टि की वजह से गांव में मलेरिया व हैजा फैल गया। हर रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोग कराहने लगे, फिर भी एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे। ऐसी स्थिति में लुट्टन ही था जो रात्रि के अंधकार में ढोलक बजाकर लोगों के अंदर शक्तिपात करता ताकि लोगों को उनकी तकलीफ़ कुछ कम महसूस हुई। एक दिन लुट्टन के दोनों बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ गए और स्वर्ग सिधार गए। सारी रात लुट्टन ढोल बजाता रहा। अगली सुबह दोनों बच्चों को कंधों में लादकर नदी की तरफ चला और उन्हें नदी में बहा दिया। इस घटना ने गांव वालों की हिम्मत तोड़ दी। रात में फिर लुट्टन ढोल बजाने लगा ताकि लोगों में शक्ति का संचार हो और लोग अपनी बीमारी से जूझ सके। लगातार 4-5 दिन तक ढोल की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर अचानक एक दिन ढोलक की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। सुबह जाकर लोगों ने देखा पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। उसके शिष्यों ने अपने गुरु की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे पेट के बल लिटाया और चिता को सुलगाकर ढोल बजाया। तो बच्चों, ये थी कहानी पहलवान की ढोलक। निश्चित ही आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। आप इसे अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, आपको और समझ में आ जाएगी। इसके प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।